नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तम नगर विधानसभा में। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आरपी गुप्ता जी। आपका स्वागत है आरपी गुप्ता जी। थैंक यू। मैं इस वक्त मौजूद हूं आपके उत्तम नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। क्या क्या समस्याएँ हैं यहाँ की मूलभूत? समस्या देखिए, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी है जी। इस उत्तम नगर वार्ड नंबर 25 में निगम पार्षद का पता नहीं है तो कहाँ पर रहता है, कहाँ नहीं है, कोई कार्य नहीं हुआ है। और जब 20 साल पहले मुकेश शर्मा जी जब एमएलए थे तो इस विधानसभा का मतलब आप समझ लें कि स्कूल से लेके बरातघर, यूजीआर, पानी की टंकी से लेकर के और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं जी सर, जो समाज के तौर पर मिलनी चाहिए, जिन लोगों के मौलिक अधिकार, वो सारी चीज़ें मुकेश शर्मा ने दी हैं। लेकिन उसके कुछ पीरियड में मुकेश शर्मा जी हार जाते हैं, पवन शर्मा जी आते हैं। वो 1.5 साल रहने के बाद उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। और निगम पार्षद जो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसने तो कुछ काम ही नहीं किया। और अब जो है एमसीडी में इतनी बड़ी घूसखोरी है कि आप समझ लें कि 100 गज के लेंटर डालने पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। निगम पार्षद श्याम मिश्रा जी हैं। 50,000 रुपये पर लेंटर लिया जा रहा है। एमसीडी में लूट और खसूट की वो हेरा फेरी हो रही है। राजनीति एलिगेशन लगा रहे हैं या नहीं, राजनीति सच्चाई में कह रहा हूँ। आप यहाँ के बिल्डर्स से और आप जनता से आप पूछिए कि वास्तविकता लोगों ने क्या क्या किया है और लोग किस तरह दुखी हैं एमसीडी से। कोई सफाई नहीं, कोई आपका कर्मचारी नहीं दिखाई देता इस इलाके में। थोड़ा बहुत आए, 2-4 दिन किया, बस भाग के चले गए। सारा रोड, नाली, सड़कें कीचड़ से भरे हुए हैं। महामारी सी फैली हुई है। पहले ये कोरोना आया हुआ है, उसके बाद इन्होंने गंदगी को तो सफाया करा ही नहीं। कोई नाला साफ़ नहीं कराया, कोई नाली साफ़ नहीं कराई है। इसी तरह से ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। और एमसीडी में जितनी लूट फूट हो रही है इस बीजेपी सरकार में, इतना कभी नहीं हुआ। सर, इस कोरोना महामारी को बात कर लेते हैं, सेकेंड वेव की। जी। इतने लोग जो बेकसूर मारे गए, जिसके कारण सुविधाएं नहीं मिल पाई उनको, ऑक्सीजन की, दवाइयों की। जी। कौन जिम्मेदार आप इसे मानते हैं? इसकी जिम्मेदार केजरीवाल सरकार और आपकी एमसीडी और सेंटर की सरकार जिम्मेवार है। हमारी कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं। और कांग्रेस सरकार होती तो कुछ बहुत, कांग्रेस के लोगों ने बहुत कुछ किया है। न तो अभी के कोई आरएसएस का वर्कर निकला कि भाई लोगों को कोई सुविधा दें कि राशन या पानी है। अब आकर के जाके थोड़ा सा 2-4 दिन से इन्होंने किया है। 1.5-2 महीने से लोग त्राय कर रहे थे, सब राशन को खा गए ये लोग। इन्होंने कोई काम नहीं किया, दिखावा ज़्यादा रहा है, राशन को ब्लैक किया गया है और ड्रामेबाजी ज़्यादा है। अच्छा, आपने कोई सेवाएं दी हैं इस कोरोना काल में लोगों की? नहीं, मेरी खुद की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने नहीं जा पाया, लेकिन लोगों से मेरी हर तरह जो मेरे लायक काम थे मैंने किए हैं। जिन्होंने मुझे टेलीफोन पर कांटेक्ट किया उनके लिए मैं कर सकता था, मैंने किया है। लेकिन बशर्ते मेरी भी खुद तबीयत खराब थी, इसलिए लिहाजा मैं कम निकल पाया। आपके जो पिछली पहले वाले राउंड में मैंने सेवा की है छोटी मोटी। चुनाव नज़दीक है, 1 साल बाकी रह गया जी। क्या इस बार रहेगा कांग्रेस की ओर से, क्या एजेंडा? कांग्रेस की सरकार बनेगी अब की। जो 15 साल बीजेपी की सरकार होगी, आपकी इसके अलावा है ही कोई नहीं। न केजरीवाल सरकार है, उन्होंने दोनों ने, बीजेपी ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, दोनों ने कुछ काम नहीं किया है। लोग इतना आदमी मरा है, बताते हैं कि 25,000 आदमी मरा है, लाखों लोग मर चुके हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं। रोटी के लिए बच्चे तरस रहे हैं, उनके बच्चों का क्या हाल होगा? उनकी डेड बॉडी तक की जो रिश्वत ली गई है 10-20 पे जलाने पर, इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता बताइए आप। सर, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं जी, उसको लेके भी सरकार ने कोई सोचा? नहीं किया है, बोलते हैं लेकिन किया तो कुछ नहीं है। अब पता नहीं, देखेंगे हम भी। अब लोगों को देखेंगे, जाके पूछेंगे भाई इन्होंने किया कुछ नहीं, बोला है, किया किसी ने कुछ नहीं अभी तक। जो है कि कितने लोगों का बायोडाटा है, कितने अनाथ हुए हैं, कितने उस तरह हुए हैं, अभी किया किसी ने कुछ नहीं है। सर, दिल्ली में जो बाज़ारों को छूट दे दी गई, लॉकडाउन खुल चुका है जी, और तीसरी लहर की बनने की आशंका लग रही सर। जी, लग रही है मुझे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बाज़ारों में जो छूट दी है, इसमें कोई व्यवस्था सरकार की ओर से ठीक है? सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कहने की बातें ये सिर्फ ये कागज़ों में और हवाई फायरों में बात करते हैं और उसमें होर्डिंगबाजी में। लिहाजा इनकी तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सब कोई वॉलंटियर नहीं है। नाजायज़ लोगों को पीटा जाता है, नाजायज़ को सताया जाता है, झूठे चालान काटे जाते हैं। समझे, इस तरह की हरकतें यहाँ हो रही हैं इस विधानसभा में। सर, विधायक का कैसा रोल है यहाँ का? विधायक ने कुछ भी नहीं किया। विधायक तो आता ही, निकलता ही नहीं घर से बाहर। सेकंड टाइम जीते यहाँ से? सेकंड टाइम जीते हैं, ये तो एक लहर थी। लोगों को पानी बिजली में बह गए लोग। जो कुछ किया इस क्षेत्र में आज तक की मिति में मुकेश शर्मा एमएलए ने किया है। इस विधायक का एक भी कोई काम नया नहीं है कि आप एक काम बता दें कि मैंने ये काम नया किया है।
पूरा विधानसभा में इंक्वायरी कर लीजिए कि एक भी काम इस विधायक का नहीं है, न निगम निगम का है। जो कुछ किया वो मुकेश शर्मा, बिजली से लेके, पानी से लेके, स्कूल से लेके, सड़क से लेके, और आपका ये सीवर से लेकर के जो कुछ किया मुकेश शर्मा एमएलए ने किया है। सर मुकेश जी ने जो काम किया उनकी व्यवस्था कैसी है आज की? उनकी व्यवस्था खंजर हो चुकी है, ये कुछ करने, हाँ बिल्कुल खंजर हो चुकी है। ये उसकी सफेदी नहीं करा पाए। पानी सीवर की समस्या है, रुकावट है, सीवर जो चालू नहीं है, अभी सीवर सही ढंग से चालू नहीं किया है। और मुकेश शर्मा जी ने तो एक ग्रिड बनवाना था और एक हॉस्पिटल बनवाना था। अगर वो नहीं हारते तो यहाँ इस हॉस्पिटल बना होता, 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहे थे और एक ग्रिड बन रहा था पानी की टंकी से आगे चल के। लेकिन लिहाजा लोगों ने, जनता की इच्छा थी कि भैया आम आदमी कुछ लेके आएगी, कुछ स्कीमें अच्छी चीज़ें करी, हॉस्पिटल बनाएगी, बारात घर बनाएगी, तो इसने कुछ नहीं किया। मुकेश शर्मा बारात घर भी बनाया, समझे, बल्कि बारात घर के अंदर जहाँ पर बहन बेटियों की शादी होनी चाहिए वहाँ के ऊपर पुलिस को पहरा दे दिया, थाना बना दिया उसका। बारात घर का थाना बना दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ बहन बेटियों की शादी होने के लिए दिक्कत होती है। आज तक उसमें लिफ्ट नहीं, आप बारात घर को जाके देखें कितनी बड़ी गंदगी फैली हुई उसके अंदर। तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसके जिम्मेदार एमएलए और नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं, बिल्कुल दोनों जिम्मेदार मानते हैं। तो सर अगर आपको पार्टी उतारती मैदान में जी, कांग्रेस पार्टी एमसीडी चुनाव को लेके, जी आपकी तैयारी कुछ? नहीं, हमारी तैयारी ये है कि अगर हमारी पार्टी कांग्रेस सरकार बनती है तो आपको जिस तरह आपके पार्क हैं बच्चों के खेलने के लिए, गार्डन है, सफाई है, जो जो व्यवस्था हम कर सकते हैं एमसीडी के मुताबिक जो काम होंगे कांग्रेस पार्टी करेगी। सर जैसे कि लॉकडाउन खुल चुका है तो लोगों को एक अवेयरनेस करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्या कहें, मैं तो लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा तीसरी लहर आने वाली है तो मास्क अपना हैंड साफ करके रखें, मास्क लगा के रखें, 2 फुट की दूरी रखें बस। धन्यवाद आपका आरपी गुप्ता जी। तो ये हमारी सीधी बात आरपी गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।